इस कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिएगा। इस ट्रेड शो का उद्घाटन अपने आप में बेहद खास है और जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस ट्रेड शो की, जिसमें 350 से ज्यादा स्टॉल्स, वो हर एक जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड शो में शिरकत कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें कितनी महत्वपूर्ण है। जितनी स्टॉल्स लगाई गई हैं उनमें सभी से बातचीत करते हुए, जानकारी लेते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद। आज से 29 सितंबर तक चलेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। मेले का प्रमुख आकर्षण है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पवेलियन। कल रूस भारत बिजनेस डायलॉग का भी आयोजन किया जाएगा। दोनों ही देशों के नीति निर्माता नई संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, एआई का लाइव डेमो देगा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 दिन में करीब 10 लाख से ज्यादा फुटफॉल होने वाली है। 5 दिन में 10 लाख लोग इसमें पहुंचेंगे और कितना फायदा यहां पर हर एक व्यापारी, ऑर्गेनाइजर और यहां पर जिसकी भूमिका है उसे मिलने वाला है। ये बिजनेस डायलॉग भी कल होने वाला है, तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है बिजनेसमैन के लिए भी। और 4.5 लाख विजिटर बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि विजिटर टू बिजनेस कस्टमर, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। 5 दिन में करीब 10 लाख से ज्यादा फुटफॉल होने की जानकारी है। 10 लाख लोग पहुंचेंगे 5 दिन में, ये कहा जा रहा है। 5,000 करोड़ का व्यापार इस दौरान होगा। शो में 350 से ज्यादा स्टॉल्स लगाई गई हैं। देखिए, और उसकी जानकारी भी ले रहे हैं। स्टॉल पर पहुंच रहे हैं 24 प्रदर्शक इस दौरान मौजूद रहेंगे। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उद्घाटन होगा, उस उद्घाटन की भी तस्वीरें दिखाएंगे। पीएम मोदी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। एआई का लाइव डेमो देगा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भी, और कई मायनों में इसे एक खास माना जा रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 29 सितंबर तक चलने वाला है। तो मोदी का विजन है और योगी का मिशन है। अब ये बेहद कारगर साबित होने वाला है क्योंकि आजकल हर किसी भी सेक्टर की हम बात करें उसमें बिजनेस होता है, और बिजनेस कितना महत्वपूर्ण है, एआई कितनी महत्वपूर्ण है, और ये बेहद खास हो जाता है। एहतशाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख उनका करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। एहतशाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं, बस उद्घाटन का इंतजार। लेकिन उससे पहले जो स्टॉल्स लगाई गई हैं उस स्टॉल पर जाकर जानकारी ले रहे हैं। महिला उद्यमियों से बातचीत की जा रही है। आप जरा अपनी जुबानी बताइएगा डिटेल में। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नोएडा में है। नोएडा ट्रेड इंटरनेशनल जो शो चल रहा है उसमें शिरकत कर रहे हैं, और सबसे पहले उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। उसके बाद वो जो ट्रेड पवेलियन बनाया गया है वहां पे वो पहुंचे हुए हैं, और इस वक्त वो एक ऐसे पवेलियन में खड़े हैं जहां पे महिलाएं काफी खड़ी हैं, जो महिलाएं रोजगार चलाती हैं, उद्यमी हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि हम लगातार एसएमई के जरिए महिलाओं के विकास के लिए काम कर रहे हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या कमी है, क्या सुधार किया जा सकता है, जीएसटी के कम होने के बाद कितना फायदा हम लोगों को पहुंचेगा। तो तमाम बिंदुओं पर वो उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं और उनकी भावनाओं को भी समझ रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री का एक बड़प्पन है कि वो हर स्टॉल पे जाके इतना वक्त दें, और ये एक बहुत बड़ी बात है। आप खुद तस्वीरों में देख सकती हैं, तमाम महिला उद्यमी है जो आत्मनिर्भर बनी है। जो सरकार की जो योजना है एसएमई की, छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाना, उसके साथ इन्होंने अपने रोजगार लगाए और काफी फायदा पहुंचा और काफी तरक्की किया है। तो ऐसी महिलाओं से उन्होंने मुलाकात किया और उन्होंने समझा है, जाना है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड शो है, जो जहां पे उनको अपने उत्पाद को दिखाने और राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जा रहा है, वहां कितना फायदा है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो इन्वेस्टर हैं विदेशी, वो यूपी आए और यूपी का जो प्रोडक्ट है उसकी एक चमक फैले। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो फार्मूला है वो उसके जरिए लोगों को कामयाबी मिले। साथ ही अब जो नया परिदृश्य बना हुआ है, और खास तौर से जीएसटी घटने के बाद उसका फायदा उद्योगों को तो मिले ही मिले, और साथ ही जो ग्राहक है उनको भी उसका फायदा मिले। साथ ही जो तकनीक बदल रही है, एआई सिस्टम आया है, एआई सिस्टम से बहुत चीजें उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। एहतशाम, क्योंकि आप ये जानकारी दे रहे हैं, इसको हम व्यापार मेला कह रहे हैं, और पहला संस्करण में हमें याद है जब इसका द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था। दूसरा संस्करण, फिर ये तीसरा संस्करण।
कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम बिजनेस की तो बात करते हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं है कि ग्लोबल बिजनेस के दरवाजे खोल रहा है व्यापार मेला। तो इसको किस नजर से हम देखें, जरा इसे भी लेकर जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो इस बात को लेकर रखा है कि कहीं न कहीं वो इस ट्रेड शो के जरिए जेवर एयरपोर्ट को भी वो फोकस करेगा, जो इंटरनेशनली जेवर एयरपोर्ट है, जो पूरी दुनिया को जोड़ेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर काफी लोड है, तो उसका भी फायदा उसको मिलेगा। इसके साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के जितने जिले हैं, वहां के जो उद्योग है, वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना आसान रहेगा। इसके साथ नोएडा में जितनी कंपनियां हैं, अगर हम बात करें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो सबकी कनेक्टिविटी नोएडा से काफी आसान है और तमाम बिजनेसमैन दिल्ली में रहते हैं। ऐसे में उनको आने जाने, उनको समझने में काफी राहत मिलेगी। तो खास तौर से इस इंटरनेशनल ट्रेड शो को नोएडा में रखा गया है ताकि इसकी जो चमक है वो इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पर जाए और जो इंटरनेशनल फायदा है वो यहाँ के लोगों को मिले। जो यहाँ के उद्यमी है उनके प्रोडक्ट को भी इंटरनेशनल मार्केट मिले। इसलिए प्रधानमंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत का नारा और है, वो जो कोशिश जो है वो इन जितने भी उद्यमी यहाँ पर है, चाहे वो छोटे हैं या बड़े व्यापारी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके चेहरे पर उत्साह के साथ, खुशी के साथ नजर आ रही है। आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।